टॉप 10 सीक्रेट्स टू चेंज योर लाइफ। वो ऐसे कौन से टॉप डिसिप्लिन्स हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान को एक अनसक्सेसफुल इंसान से डिफरेंशिएट करती है, जानेंगे इस वीडियो में। Hi, myself Harsh Arya and I'm the founder of Club Royale and an online business advisor. अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें so do subscribe because we regularly post such amazing videos on personal growth, business and finance. So don't miss out. आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉप 10 सीक्रेट्स जो डिफरेंशिएट करते हैं और जो डिसाइड करते हैं आपकी आगे आने वाली लाइफ आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, जो कि थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ माय मल्टीपल बिजनेसेस मैंने सीखा डाउन द लाइन, और आज मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली सीक्रेट्स एज सच कुछ डिफरेंट नहीं है, वो बेसिक डिसिप्लिन्स हैं जो कि मोस्टली हम लोग को पता होते हैं बट वी डोंट रियलाइज़ कि कितनी इम्पोर्टेंस होती है उनकी लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद पॉइंट नंबर 1 इज़ स्ट्रगल इज़ गुड। स्ट्रगल वैसे तो बड़ा सिंपल साउंड करता है बट इट इज़ येट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर सक्सेस। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, वी हैव स्टार्टेड मल्टीपल बिजनेसेस डाउन द लाइन, धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करा। वी ऑल्सो फेल्ड 100 of times बट वी केप्ट गोइंग। सो आई फील कि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, आपका कोई विजन होता है, आप उसकी तरफ चल रहे हैं, सो स्ट्रगल, हार्ड वर्क और पेशेंस आपको रखनी पड़ती है। स्ट्रगल इज़ इंडीड अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा और ओवरकम करना पड़ेगा। ये ना सोचिए अपने फेलियर से कि वो चीज़ वर्थवाइल नहीं है। अगर आपका विजन बड़ा है और आप डेडिकेटेड हैं, सो यू मस्ट हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट थिंग। मेरे को एक कोट याद आ रहा है, आई रेड समवेयर, इज़ इट टेक्स 6 months टू बिल्ड अ रोल्स रॉयस एंड few hours टू बिल्ड अ टोयोटा। सो जितना बड़ा आपका विजन है और जितनी बड़ी आपके गोल्स हैं, उतना ही टाइम और पेशेंस और स्ट्रगल और हार्ड वर्क लगता है आपको वहाँ तक पहुँचने। सो द सेकेंड पॉइंट इज़ डोंट कंप्लेन और ब्लेम। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज़ कि जब भी हम किसी सिचुएशन को या किसी इंसान को या फिर हमारे आउटर एनवायरनमेंट में ब्लेम करते हैं, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि हमने एक तरीके से अथॉरिटी और पावर सामने वाले को दे दी और हमने बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो चेंज हम अपने गलतियों को समझ के ला सकते थे वो हमने सामने वाले को ब्लेम कर दिया एंड ब्रेन शट्स डाउन। बेसिकली हमने ब्लेम करा, सो बेसिकली हमारा ब्रेन शट डाउन हो गया एंड देयर इज़ नथिंग दैट कैन बी डन। इफ़ अगर हम देखें कि उस सिचुएशन में हमारा क्या रोल है और व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन चेंज इन आवरसेल्फ टू मेक इट बेटर, तो अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो जाती हैं। ब्रेन स्टार्ट टू थिंक कि व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ कि मैं उस सिचुएशन को बेहतर कर सकूं। सो डोंट कंप्लेन, डोंट ब्लेम। आप बस ये देखिए कि मैं किस तरीके से खुद को एडजस्ट करूं और किस तरीके से मैं खुद को बेटर कर सकता हूं, और आगे से किसी भी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को ब्लेम करना बंद कीजिए और खुद से पूछिए कि व्हाट आई कैन डू बेस्ट फॉर माई सेल्फ। सो द थर्ड पॉइंट इज़ एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज इन जनरल सिर्फ ये नहीं है कि आपकी एक फ़िज़िकल फिटनेस होती है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स आपको मेंटली। आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होता है, माइंड सेट, एंड ऑल्सो मैं देखूँ तो फिटनेस जर्नी इट ऑल्सो हेल्प्स इन योर बिजनेस, करियर, विजन एंड गोल्स। आपका फोकस इम्प्रूव करती है, यू फील एनर्जेटिक, यू हैव ऑल द एनर्जी टू डू वट एवर यू आर डूइंग, एंड ऑल्सो आपको एक डिसिप्लिन तो आता ही है। रेगुलरली एक्सरसाइज या वर्कआउट आप करते हैं, तो एक डिसिप्लिन तो बिल्ड होता ही है। ऑल्सो यू गेट वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली, so it is indeed a very important role in your success. So the fourth point is be grateful. Gratitude, we must practice gratitude. Gratitude से basically what happens is कि बेसिकली हमारी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में हमेशा बने रहते हैं। सो हमें अपना फोकस, अपना माइंडसेट
अपने थॉट्स सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ही रखने चाहिए, सो दैट जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो मिनिमाइज हो जाएं। ऑल्सो वी फील हैप्पी जब भी वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। सो हमेशा उन चीज़ों को रिमाइंड करिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कि व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर। 3-4 पॉइंट्स आप नोट डाउन करिए डेली। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज़ कि हमारा माइंड सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कर देता है और उसी टाइप की वाइब्रेशंस एंड एनर्जी हम अपने एटमॉस्फेयर, अपने एनवायरनमेंट से ग्रैब करते हैं। 5th पॉइंट विच इज़ डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक। आपने सुना होगा 10 मुंह 10 बातें। सो रेदर फोकसिंग कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, आप अपने ऊपर फोकस करिए। एंड देयर आर पीपल जो कि आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस एज अ पर्सन आपको लाइक करेंगे। एंड डोंट वैलिडेट सामने वाले की वैलिडिटी के लिए। डोंट वेट कि मेरे को वैलिडिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। बी कंप्लीट इन योर सेल्फ एंड यू डोंट हैव टू केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक। यू जस्ट हैव टू डू जो भी आप कर रहे हैं एंड स्टार्ट कीप गोइंग टूवर्ड्स योर सक्सेस। सो द 6th पॉइंट इज लर्न एवरी डे। वट वी मोस्ट ऑफ अस थिंक कि हमारी एजुकेशन ख़त्म हो गई, सो वी डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग एल्स, बट दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आई वुड सजेस्ट कि अपनी स्किल्स, अपनी चीज़ों को आप हमेशा इम्प्रूव कर सकते हैं। वी मस्ट लर्न डेली न्यू थिंग्स, न्यू स्किल्स। आप वट एवर फील्ड में हैं, XYZ, उस फील्ड के बारे में अपनी एक जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड यू मस्ट लर्न एवरी डे बिकॉज यू डोंट नो कि कौन सी चीज़ कब इन फ्यूचर आपके काम आ जाए और वो चीज़ आपको इम्प्रूव करने में और अपने विजन और गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करे। So the 7th point is don't judge, mind your own business. So as we discussed earlier कि we must not care about what people think. So ये वाइस वर्सा ही सिचुएशन है कि आपको भी अपने बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी हमें दूसरों को देख के उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन या XYZ उनकी ओपिनियंस देख के हमें वो चीज़ें जज नहीं करनी है, हमें अपनी कोई जजमेंट नहीं देनी है। बिकॉज यू नेवर नो कि किसकी क्या सिचुएशन है। और देयर इज़ अ कोट ऑल्सो कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो यू नेवर नो कि किसकी क्या सिचुएशन है, क्या अपब्रिंगिंग है या किस सिचुएशन से वो गो थ्रू कर रहा है। सो माइंड योर ओन बिजनेस, खुद पे फोकस करिए, खुद पे काम करिए और अपने गोल्स को अचीव करने की अपना फोकस इनवर्ड रखिए। So the 8th point is enjoy small things. What most of us do कि हम खुद को टाई अप कर लेते हैं एक ऐसे बड़े विजन और गोल से, where we think कि जब वो अचीव होगा तभी I'll be happy and I'll feel proud and तभी मैं enjoy कर सकता हूँ अपनी लाइफ को। बट ऐसा नहीं है। You must start practicing small things also because कोई चीज़ लेट से आफ्टर 1 साल बाद होने वाली है, उस चीज़ को आप लेके बैठ गए कि जब वो चीज़ अचीव हो जाएगी तो आई विल बी हैप्पी। एंड मीनवाइल पूरा 1 साल आप उस चीज़ को लेके स्ट्रेस लेते रहे, टेंशन में रहे कि वो चीज़ जब होगी। बट डाउन द लाइन जब तक वो चीज़ नहीं हो रही है, कीप वर्किंग फॉर इट एंड डोंट स्ट्रेस मच। और अपनी हैप्पीनेस, अपनी पीस ऑफ माइंड एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिफाइन मत करिए, खुद को टाई अप मत करिए उससे। स्टार्ट एंजॉइंग स्मॉल थिंग्स इन लाइफ ऑन अ डेली बेसिस, जो भी आप करते हैं। एंड यू विल सी कि किस तरीके से यू फील हैप्पी इन स्मॉल थिंग्स। और फिर जब आपके बड़े गोल्स अचीव होंगे, यू विल अचीव दोज थिंग्स, तो भी आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो बना रहेगा। सो द 9th पॉइंट इज़ नेवर लुक बैक टू लॉन्ग। व्हाट डज इट मीन कि वी जनरली हम अपने पास में जो हमने फेलियर्स हुए हैं, जो गलतियां हुई हैं, हम उनको लेके बहुत ही टेंस रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। सो
बिसाइड आप उस चीज़ पे इतना फोकस हो जाएं कि आप सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचते रहें और अपना फ्यूचर भी उस चीज़ की वजह से आप स्पॉइल कर लें। सो उस चीज़ का रिग्रेट रखिए, उस चीज़ से लर्निंग लीजिए और आगे बढ़िए। फोकस हमेशा फ्यूचर पे कि आगे आने वाले टाइम में या मैं अभी क्या कर सकता हूँ जिससे आगे आने वाली चीज़ें बेटर हो। हमें अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से लर्निंग लेनी चाहिए। रिग्रेट लॉन्ग टाइम तक रखना या हमेशा लुक बैक करना पीछे की चीज़ों पर, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल एंड गुड। सो द लास्ट पॉइंट इज़ एक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हम सुनते हैं, समझते हैं, मोस्ट ऑफ अस हमें चीज़ें शायद पता भी होती हैं बट हम कभी उस पर एक्ट नहीं करते। रीज़न बीइंग कि वी आर अफ्रेड कि हम चीज़ें ट्राई करने से पहले ही आई थिंक एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने फेलियर्स। सेकेंडली शायद हम में उतना करेज नहीं होता है कि हम उन चीज़ों को ट्राई करें इवन इफ़ वी फेल एट द एंड। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को लगती है कि हमें पहले उस चीज़ को अज्यूम कर लेते हैं कि वी आर गोना फेल एंड सो हम कभी स्टार्ट ही नहीं करते हैं। दैट इज़ द आई थिंक कि सबसे बड़ा जो पार्ट है। और थर्डली के इवन व्हेन वी स्टार्ट, इफ़ बाय माय एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं तो आई स्टार्टेड लॉट ऑफ टाइम्स बट ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन, ड्यू टू लैक ऑफ एक्शन, थिंग्स गेट स्टक। वो बार बार चीज़ें होती हैं, अटक जाती हैं एंड यू गेट फेल। सो डिसिप्लिन एंड एक्शन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू गोइंग and to keep you focused towards your goals and vision so that you get successful in life. So that was it guys for this video. I hope बहुत helpful रहा होगा and if you're new to this channel or if you haven't subscribed yet, do subscribe, don't miss out and that's it. I'll see you in the next video. Bye bye, thanks.